नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्म फैदम पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक मानसिक भूल भुलैया है। एक ऐसा खेल जहां सच और झूठ, हकीकत और भ्रम, इंसान और उसकी लालच सब एक ही मंच पर खड़े हैं। फिल्म का नाम है माया साभा और जैसा नाम है वैसी ही इसकी दुनिया, माया की सभा। कहानी शुरू होती है परमेश्वर खन्ना से, एक समय का सफल फिल्म प्रोड्यूसर जिसकी फिल्मों के पोस्टर कभी शहर की दीवारों पर राज करते थे, लेकिन आज वो अपने बेटे के साथ एक खंडहर हो चुके सिनेमा हॉल में रहता है। वही थिएटर जो कभी उसकी शान था, अब उसका आश्रय है। छत से टपकता पानी, दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग और धूल में ढंकी रीलें जैसे उसकी जिंदगी की हालत बयान कर रही हों। परमेश्वर का बेटा आर्यन अपने दोस्तों के साथ अक्सर इस थिएटर में घूमता रहता है। उनके लिए ये एक एडवेंचर स्पॉट है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये जगह सिर्फ पुरानी यादों का घर नहीं बल्कि दबे हुए राजों का भी अड्डा है। एक दिन आर्यन और उसके दोस्त थिएटर के पुराने प्रोजेक्शन रूम में कुछ अजीब कागज पाते हैं। ये जगह हमेशा से रहस्यमयी लगती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। बच्चों के हाथ लगते हैं कुछ कोडेड नोट्स, नक्शे जैसे संकेत और कुछ पुराने दस्तावेज जिन पर अजीब निशान बने हैं, और एक लाइन, सच वहीं छुपा है जहां पर्दे गिरते हैं। ये शब्द बच्चों को और भी उत्साहित कर देते हैं। बस यहीं से शुरू होता है खजाने की तलाश। अब सबकी आंखों में एक नई चमक है और दिलों में रोमांच। बच्चों को लगता है कि शायद थिएटर में कोई छुपा खजाना है या कोई पुरानी कहानी जो अब तक किसी को नहीं पता। परमेश्वर पहले इस बात को मजाक में लेता है, उसे बच्चों की बातें बचकानी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो कागजों को देखता है उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे कोई भूली याद फिर से जाग उठी हो। क्या ये सच में खजाना है या कोई गहरा रहस्य जो सबको जोड़ रहा है, या फिर ये सब उसके अतीत से जुड़ा कोई सच है जो अब सामने आने वाला है। जैसे जैसे खोज आगे बढ़ती है, फिल्म का टोन बदलने लगता है। थिएटर के अलग अलग हिस्सों में उन्हें कुछ सुराग मिलते हैं, पुरानी फिल्म रीलों के बीच छुपे संदेश, स्टेज के नीचे एक बंद कमरा और एक डायरी जो परमेश्वर के पुराने पार्टनर की थी। डायरी में लिखा है कि एक फिल्म के दौरान भारी रकम गायब हो गई थी और शक खुद परमेश्वर पर गया था। क्या उसने पैसे चुराए थे या वो किसी साजिश का शिकार था? यहां से कहानी सिर्फ खजाने की नहीं रहती बल्कि सच की खोज बन जाती है। फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है बीच में। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां दर्शक खुद को असलियत और कल्पना के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। कुछ सीन ऐसे दिखाए जाते हैं जहां समझ नहीं आता ये सच है या परमेश्वर की कल्पना। हर फ्रेम में एक रहस्य छुपा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। वो खाली थिएटर में बैठकर पुराने पोस्टरों से बात करता है, जैसे वो किसी और ही दुनिया में चला गया हो। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पुराने कलाकार उससे सवाल पूछ रहे हों, क्या तुमने हमें धोखा दिया? उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। दर्शक भी कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो जो देख रहा है वो हकीकत है या सिर्फ एक सपना। क्या ये उसका गिल्ट है या कोई अलौकिक संकेत? हर चीज में एक अनजाना डर छुपा है। डायरेक्टर यहां जानबूझकर रियलिटी और इल्यूजन को मिक्स कर देता है, जिससे सब कुछ और भी पेचीदा हो जाता है। कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और साउंड डिजाइन, सब कुछ ऐसा कि आपको खुद अपनी आंखों पर शक होने लगे और आप सोचने लगते हैं असली क्या है। आखिरकार बच्चों को स्टेज के नीचे एक लोहे का संदूक मिलता है। सबकी सांसें थम जाती हैं। संदूक खोला जाता है, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं बल्कि पुरानी फिल्म की निगेटिव रील्स, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स और एक रिकॉर्डिंग टेप मिलती है। टेप चलाने पर सच सामने आता है। परमेश्वर ने पैसे नहीं चुराए थे, उसके पार्टनर ने ही उसे फंसाया था ताकि वो पूरी कंपनी का मालिक बन सके। परमेश्वर की खामोशी उसकी गलती नहीं थी, वो अपने बेटे को स्कैंडल से बचाना चाहता था। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। फिल्म के आखिरी 15 मिनट में एक और परत खुलती है। पता चलता है कि खजाने की कहानी असल में परमेश्वर ने ही गढ़ी थी। हां, उसने अपने बेटे और उसके दोस्तों को जानबूझकर इस खोज में डाला ताकि वो खुद अपने अतीत का सामना कर सके। थिएटर उसके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो उसका माया सभा था, जहां हर चीज एक भ्रम थी। उसकी सफलता, उसकी बदनामी, उसकी हार,
सब कुछ माया। माया सबा हमें बताती है इंसान खजाना बाहर ढूंढता है, लेकिन असली खजाना अक्सर हमारे भीतर छुपा होता है, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। बाहर की दुनिया में हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन असली खजाना अक्सर सच होता है। लालच हमें अंधा कर देता है और हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, और भ्रम हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, न कि जो सच में है। हम अपनी ही कल्पनाओं में उलझ जाते हैं, पर जब पर्दा गिरता है तो सब कुछ साफ हो जाता है और सच अकेला खड़ा रह जाता है, बिना किसी दिखावे के। आखिरी सीन में परमेश्वर और उसका बेटा थिएटर को फिर से खोलने का फैसला करते हैं ताकि नई शुरुआत हो सके। टूटी कुर्सियां ठीक की जाती हैं, पुरानी यादों को संजोते हुए धूल साफ की जाती है, जैसे बीते कल की परतें हटाई जा रही हों, और एक नई फिल्म की स्क्रीनिंग होती है, उम्मीद और उत्साह के साथ। लेकिन इस बार परमेश्वर प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि दर्शक बनकर बैठा है, चुपचाप सब देखता है, क्योंकि उसने समझ लिया है जिंदगी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे अपनाना पड़ता है, उसे सिर्फ जिया जा सकता है, हर पल को महसूस करके। पर इस बार माया नहीं, सच की रोशनी में, जहां सब कुछ स्पष्ट है। अगर आपको ऐसे ही गहराई से समझाई गई कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप कोई कहानी मिस न करें। हम मिलेंगे अगली फिल्म के साथ, एक नई सोच, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई कहानी, एक नई परत। हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। तब तक याद रखिए, हर कहानी में एक सच छुपा होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए और दिल से महसूस करने की चाहत।